नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बिल नाई द साइंस गाय। आज हम एक ऐसे रोमांचक सफर पर निकलेंगे जो हमें जिंदगी के रहस्यों के करीब ले जाएगा। यह सफर है डीएनए और आरएनए की दुनिया का। डीएनए और आरएनए, ये दो नाम आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हमारे होने का कारण है? ये हमारे शरीर के हर काम को देखते हैं, हमारे बालों का रंग हो या हमारी आंखों का आकार। डीएनए हमारे जेनेटिक्स का घर है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। आरएनए डीएनए के हुक्मों को कोशिकाओं तक पहुंचता है, जहां प्रोटीन बनता है। तो आइए डीएनए और आरएनए की दुनिया में डुबकी लगाएं और इनके बारे में और जानें। डीएनए यानी डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड एक ऐसा अणु है जो हमारी पूरी जानकारी को रखता है। सोचो कि यह एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है जहां जिंदगी का हर राज छिपा है। डीएनए एक मुड़ी हुई सीढ़ी जैसा दिखता है, जिसे डबल हेलिक्स कहते हैं। इस सीढ़ी के दो किनारे शक्कर और फास्फेट से बने होते हैं। सीढ़ी के पायदान 4 अलग अलग रसायनों से बने होते हैं, जिन्हें बेस कहा जाता है। एडेनिन ए, थाइमिन टी, ग्वानिन जी और साइटोसिन सी। ये बेस एक खास क्रम में लगे होते हैं, जो हमारे जेनेटिक्स का कोड बनाते हैं। यही कोड तय करता है कि हम कैसे दिखेंगे, कैसे काम करेंगे और किससे मिलते जुलते होंगे। आरएनए यानी रिबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का एक करीबी रिश्तेदार है। यह डीएनए के हुक्मों को कोशिकाओं के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। डीएनए की तरह आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड्स नाम की चीजों से बना होता है, लेकिन डीएनए से अलग आरएनए एक ही लाइन में होता है और इसमें थाइमिन टी की जगह यूरेसिल यू नाम का एक अलग बेस होता है। आरएनए कई रूपों में आता है और हर एक का अपना काम होता है। मैसेंजर आरएनए एमआरएनए डीएनए से जानकारी को राइबोसोम तक ले जाता है, जहां प्रोटीन बनता है। ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए राइबोसोम को सही अमीनो एसिड देने में मदद करता है, जो प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। रिबोसोमल आरएनए और आरएनए राइबोसोम का एक हिस्सा होता है और प्रोटीन बनाने में मदद करता है। अब हम डीएनए की जांच के लिए इस्तेमाल होने वाले एक खास तरीके के बारे में जानेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सोचो कि यह एक ऐसी दौड़ है जहां डीएनए के टुकड़े अलग अलग रास्ते पर दौड़ते हैं। इस तरीके में डीएनए को जेल नाम के एक छेददार चीज पर रखा जाता है और उसमें से बिजली का प्रवाह किया जाता है। क्योंकि डीएनए पर माइनस चार्ज होता है, इसलिए यह जेल के प्लस सिरे की ओर जाता है। छोटे डीएनए के टुकड़े बड़े टुकड़ों से ज्यादा तेजी से भागते हैं, जिससे जेल पर एक अलग पैटर्न बनता है। इस पैटर्न से डीएनए के आकार और बनावट को समझा जाता है, लोगों की पहचान की जाती है और बीमारियों का पता लग जाता है। भाग 5, इलेक्ट्रोपोरेशन और जीन गण कोशिकाओं में प्रवेश। कभी कभी वैज्ञानिकों को कोशिकाओं के अंदर डीएनए या आरएनए डालना पड़ता है। ऐसा करने के 2 तरीके हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन और जीन गण। इलेक्ट्रोपोरेशन में कोशिकाओं को एक ऐसे घोल में रखा जाता है जिसमें डीएनए या आरएनए होता है और फिर उन्हें एक छोटा सा बिजली का झटका दिया जाता है। इससे कोशिका की झिल्ली में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और डीएनए या आरएनए अंदर जा पाता है। जीन गण विधि में डीएनए या आरएनए को सोने या टंगस्टन के बहुत छोटे कणों से चिपकाया जाता है और फिर कोशिकाओं पर फायर किया जाता है। ये कण कोशिका की झिल्ली को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और डीएनए या आरएनए को अंदर छोड़ देते हैं। इन दोनों तरीकों का उपयोग जीन थेरेपी, पौधों को बदलने और दूसरी नई तकनीकों में किया जाता है। भाग 6, तकनीकों की तुलना। कौन सी तकनीक कब? इलेक्ट्रोपोरेशन और जीन गण दोनों ही अच्छे तरीके हैं, लेकिन उनका उपयोग अलग अलग कामों के लिए होता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि किस तकनीक का उपयोग कब और कैसे करना है। इलेक्ट्रोपोरेशन का उपयोग आमतौर पर बैक्टीरिया और खमीर जैसी छोटी कोशिकाओं में डीएनए या आरएनए डालने के लिए किया जाता है। यह तकनीक बहुत ही प्रभावी है जब हमें छोटे और सरल जीवों में जीन डालना होता है। यह तकनीक जानवरों की कोशिकाओं के लिए भी ठीक है, लेकिन यह पौधों की कोशिकाओं के लिए उतनी अच्छी नहीं है। पौधों की कोशिकाओं में मोटी कोशिका भित्ति होती है, जो इलेक्ट्रोपोरेशन की प्रभावशीलता को कम कर देती है। दूसरी ओर जीन गण विधि पौधों की कोशिकाओं सहित कई तरह की कोशिकाओं में डीएनए या आरएनए डालने के लिए काम आती है। यह विधि विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब हमें मोटी कोशिका भित्ति वाली कोशिकाओं में जीन डालना होता है।
यह तकनीक उन जगहों पर खास तौर पर उपयोगी है जहां कोशिका भित्ति मोटी होती है, जैसे कि पेड़ पौधों में। जीन गण विधि का उपयोग विभिन्न प्रकार के जीवों में भी किया जा सकता है, जिससे यह एक बहुमुखी तकनीक बन जाती है। कौन सी तकनीक सबसे अच्छी है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है, किस तरह की कोशिका पर काम करना है और आपको कितनी जल्दी परिणाम चाहिए। सही तकनीक का चयन करने से आपके शोध के परिणामों में महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है। भाग 7 सूक्ष्म जीवों की दुनिया। वायरॉइड से शैवाल तक अब हम छोटे छोटे जीवों की दुनिया में जाएंगे, जहां बहुत अलग अलग और अजीब अजीब जीव रहते हैं। ये जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इनमें वायरॉइड, वायरस, कवक, रोगाणु और शैवाल शामिल हैं। ये सभी जीव अपने अपने तरीके से हमारे जीवन और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। वायरॉइड आरएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। ये पौधों में गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता है। वायरॉइड का आकार और संरचना बहुत सरल होती है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गंभीर हो सकता है। ये पौधों में बीमारियों का कारण बनते हैं। वायरॉइड के कारण पौधों की वृद्धि रुक सकती है और उनकी उपज कम हो सकती है। वायरस ऐसे जीव होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। ये जीवाणुओं से भी छोटे होते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इनमें डीएनए या आरएनए होता है जो प्रोटीन के आवरण से ढका होता है। वायरस अपने मेजबान कोशिका में प्रवेश करके उसे संक्रमित करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ये बैक्टीरिया से लेकर इंसानों तक हर जीव को बीमार कर सकते हैं। वायरस के कारण होने वाली बीमारियां बहुत गंभीर हो सकती हैं और कभी-कभी जानलेवा भी हो सकती हैं। कवक एक अलग तरह के जीव होते हैं जिनमें खमीर, फफूंद और मशरूम शामिल हैं। ये जीव हमारे पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये खराब पदार्थों को तोड़कर खत्म करते हैं। कवक मृत जीवों को विघटित करके पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करते हैं। रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो इंसानों, जानवरों और पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं। ये सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इनमें बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी शामिल हैं। ये सभी जीव अपने अपने तरीके से बीमारियां फैलाते हैं और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। शैवाल पानी में पाए जाने वाले पौधे जैसे जीव होते हैं। ये जीव जल में तैरते हैं और सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं। ये सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं और धरती पर ऑक्सीजन का एक मुख्य स्रोत है। शैवाल हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जल को शुद्ध करते हैं और खाद्य श्रृंखला का आधार बनते हैं। भाग 8 सूक्ष्म जीवों में अंतर। आकार से लेकर कार्य तक ये छोटे छोटे जीव अपने आकार, बनावट, काम और प्रजनन के तरीके में एक दूसरे से अलग होते हैं। इनकी विविधता इतनी अधिक है कि हर प्रकार का सूक्ष्म जीव अपने आप में एक अनोखी दुनिया है। वायरॉइड सबसे छोटे और सरल जीव हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। ये सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल विशेष माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ये सिर्फ आरएनए से बने होते हैं और इनमें प्रोटीन का कोई आवरण नहीं होता है। वायरॉइड का यह सरल संरचना उन्हें अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग बनाती है। वायरस वायरॉइड से बड़े होते हैं और इनमें प्रोटीन के आवरण से ढका डीएनए या आरएनए होता है। ये जीवाणुओं और अन्य जीवों को संक्रमित कर सकते हैं और कई प्रकार की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। कवक ऐसे जीव होते हैं जिनमें एक स्पष्ट नाभिक होता है और दूसरे अंग झिल्लियों से घिरे होते हैं। ये जीव विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि खमीर, फफूंद और मशरूम। रोगाणु अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपने मेजबान जीवों को नुकसान पहुंचाकर बीमारी का कारण बनते हैं। इनमें बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ शामिल होते हैं। शैवाल ऐसे जीव होते हैं जो सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं और इनमें क्लोरोफिल होता है। ये जल में पाए जाते हैं और पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों के बीच के अंतर को समझना इंसानों, खेती और पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। इनकी भूमिका हमारे जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, कृषि हो या पर्यावरण संरक्षण। भाग 9 सारांश। डीएनए और आरएनए की दुनिया। आज हमने डीएनए और आरएनए की अनोखी दुनिया को जाना।
जो जिंदगी की नींव है। हमने सीखा कि डीएनए हमारी सारी जानकारी को सहेज कर रखता है, जबकि आरएनए डीएनए के निर्देशों को प्रोटीन में बदलने में मदद करता है। हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोपोरेशन और जीन गन जैसी खास तकनीकों को भी देखा, जिनका उपयोग डीएनए और आरएनए की जांच और बदलाव के लिए किया जाता है। अंत में हमने वायरॉयड, वायरस, कवक, रोगाणु और शैवाल जैसे सूक्ष्म जीवों की अलग अलग दुनिया को जाना, जो हमारे ग्रह के लिए बहुत जरूरी है। भाग 10 जुड़े रहें विज्ञान के साथ। तो दोस्तों, यह था डीएनए और आरएनए की दुनिया की एक झलक। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। विज्ञान के ऐसे ही मजेदार विषयों पर और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तब तक के लिए जिज्ञासु बने रहें और विज्ञान करते रहें।